हेलो दोस्तों, तो अगर आप भी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्र हैं और देने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में, तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाला है मैथ यानी गणित के 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं तो इस क्लास को अंत तक कीजिएगा प्लीज़। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और उसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और ये मैथ है, मैथ याद करने वाला नहीं होता है, बस कॉन्सेप्ट समझिएगा ध्यान से। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो आप लोग बताना है कि इनमें से कौन प्राकृत सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या मालूम होना चाहिए। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती हैं तो उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी पूछा है तो सबसे छोटी 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर क्वेश्चन है 19/40 का दशमलव प्रसार क्या है। तो आप लोग को बताना है कि 19/40 का दशमलव प्रसार क्या है। तो जब भी दशमलव प्रसार पूछता है तो हर का गुणनखंड करेंगे और 2 और 5 आता है तो शांत होगा, और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। तो चलिए हम 40 का गुणनखंड यहाँ पर कर लेते हैं। 2 से कटाएंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 5 आ रहा है तो शांत होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। मान लेते हैं यहाँ पर केवल 2 2 आ रहा है तो अभी शांत होगा। अगर मान लेते हैं केवल यहाँ पर 5 5 आ रहा है तो अभी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। यह बात ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो टैन थीटा बराबर। तो आप लोग को बताना है कि थीटा यानी ए बराबर 45 डिग्री तो टैन ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर ए के जगह पर 45 डिग्री रख देंगे तो मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर टैन ए के जगह पर 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर ए बराबर 45 है तो यहाँ पर टैन 45 डिग्री हो जाएगा। तो टैन 45 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर क्वेश्चन है tan 21 डिग्री माइनस क्वाट 69 डिग्री बराबर। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। एक को चेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वाट या tan किसी के भी चेंज कर देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 21 डिग्री है तो 21 डिग्री, और यहाँ पर माइनस क्वाट 69 डिग्री है तो यहाँ पर क्वाट 69 डिग्री। एक को चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे, यह बात ध्यान रखना। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, फार्मूला है तो क्वाट थीटा होता है। तो लिखेंगे क्वाट और 90 में से 21 घटाएंगे तो यहाँ पर 69 हो जाएगा, 69 डिग्री, और यहाँ पर माइनस क्वाट 69 है तो लिखेंगे क्वाट 69 डिग्री। तो क्वाट 69 डिग्री में से क्वाट 69 डिग्री घटाएंगे तो यहाँ पर 0, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगर यही क्वेश्चन बाटा में दे देता है, मान लेते हैं यहाँ पर देगा tan 21 डिग्री, यहाँ पर 21 डिग्री, और बाटा में दे देता है क्वाट 69 डिग्री, क्वाट 69 डिग्री, तो इसका आंसर 1 होगा। अगर माइनस में देता है इस तरह तो इसका आंसर 0 होगा। अगर इसका आंसर अगर यहाँ पर बाटा में दे देता है तो इसका आंसर 1 होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोनों में 2 है तो 2 को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर 2 को कॉमन कर लिए तो क्या बचा, तो यहाँ पर बचा sin स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बचा प्लस में 2 को कॉमन कर लिया है तो cos स्क्वायर थीटा बचा। तो यहाँ पर 2 और गुना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है बिंदु 3,4 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो जब भी दूरी पूछता है मूल बिंदु से तो इसके लिए एक सूत्र होता है x1 स्क्वायर और प्लस y1 के स्क्वायर। तो x1 के जगह पर यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 4 चौका यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 और 16 कितना होता है 25, रूट में 25, और 25 का
का वर्गमूल होता है यहाँ पर 5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो आप लोग को बताना है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। निर्देशांक पूछे या नियामक पूछे दोनों एक ही होता है। तो याद रखिएगा मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो प्रथम पद होगा। यहाँ पर ए बताना है प्रथम पद। तो यहाँ पर n के जगह पर हम 1 रख देंगे तो प्रथम पद आ जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा, 3 रखेंगे तो तीसरा पद आएगा। तो यहाँ पर समानांतर श्रेणी का समान पद दिया है, तो चलिए हम n के जगह पर 1 रखेंगे तो प्रथम पद आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना 1 के जगह पर 1 और -7 है तो -7। 5 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 5 ही होगा और -7 है तो -7। 5 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पर -2। तो प्रथम पद यहाँ पर -2 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु ए में दिया है 0,-8 और बी में दिया है -12,0 का मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। अब यहाँ पर मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। और ये क्वेश्चन 2 अंक में भी आ सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। x1 + x2/2। तो x1 के जगह पर 0 है और प्लस x2 के जगह पर यहाँ पर -12 है, -12 और बट्टा में यहाँ पर 2 होगा और y1 + y2। y1 के जगह पर -8 है और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 0, y2 की जगह पर 0 बट्टा में 2। देखिए x1 ये होता है, यहाँ पर y1 होता है, x2 होता है, y2 होता है। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर -12 है तो यहाँ पर माइनस का 12 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा। जब इसे कटाएंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, कोमा माइनस प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा तो -8 हो जाएगा और बट्टा में 2। जब इसे कटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा। तो -6, -4 इसका रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। तो कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है -6, -4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा। यहाँ पर त्रिज्या का अनुपात पूछा है। तो जब भी त्रिज्या का अनुपात पूछता है तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इसमें रूट लगा देंगे। तो 4 यहाँ पर 25 है, इसमें रूट लगा देंगे। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 और यहाँ पर 5 का वर्गमूल होता है 25 का वर्गमूल होता है 5। तो 2:5 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो इसको स्क्वायर कर देंगे। अगर त्रिज्या का अनुपात पूछता है तो रूट लगाएंगे। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, यदि sin थीटा बराबर 4/5 हो तो tan थीटा का मान बताना है। तो sin थीटा बराबर क्या होता है, ये क्वेश्चन 2 अंक में भी आता है। तो ध्यान दीजिएगा, sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण यानी p/h होता है। p के जगह पर 4 है, h के जगह पर 5 है और यहाँ पर tan थीटा का मान बताना है। तो tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो आधार इसमें नहीं है यानी b निकालना है। तो b बराबर फार्मूला होता है कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी h² - p²। तो यहाँ पर h यानी 5 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा। तो 25 में से 16 घटाएंगे तो रूट का हो जाएगा 9 और √9 का वर्गमूल कितना होता है तो 3 होता है। तो b बराबर 3 आ गया। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार यानी p/b होता है। तो p के जगह पर यहाँ पर 4 है और b के जगह पर अभी यहाँ पर 3 आया तो 3, 4/3 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, 4/3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है। तो आप लोग को बताना है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। तो याद रखिएगा प्रायिकता का न्यूनतम मान 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर।
13 नंबर क्वेश्चन है कि 5 डिग्री गुना 6 डिग्री बराबर। तो याद रखिएगा यहाँ पर डिग्री नहीं है, इसका पावर 0 है। तो जब भी किसी भी संख्या का अगर पावर यहाँ पर 0 हो जाता है तो उसका मान 1 होता है। तो मान लेते हैं 5 का पावर 0 है तो 5 के पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, और 6 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, यानी 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होगा। तो आप लोग को बताना है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री अनुपात cot 30 डिग्री अनुपात कितना होगा। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, अनुपात है तो यहाँ पर अनुपात हो जाएगा। और cot 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cot 30 डिग्री का मान होता है √3, तो 1 अनुपात √3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। तो आप लोग को बताना है कि रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या क्या होती है। तो ये याद रखिएगा, रैखिक बहुपद की शून्य की संख्या 1 होती है, और दीर्घात बहुपद की शून्य की संख्या 2 होती है, त्रिघात बहुपद की शून्य की संख्या 3 होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 16 के शून्यक है। चलिए हम शून्यक निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x² - 16 बराबर 0। जब भी शून्यक पूछता है तो बराबर में 0, x² हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर माइनस, यहाँ पर -16 है तो इधर आएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, तो यहाँ पर 16 रूट में जाएगा। तो x बराबर 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस 4, यानी x का मान एक प्लस का 4 होगा और एक माइनस का 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है एक बहुपद के मूलों का योगफल 5 तथा गुणनफल 11 है तो बहुपद होगा। बहुपद बताना है तो बहुपद का फार्मूला याद होना चाहिए, क्या होता है, तो बहुपद का फार्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर फिर होता है x और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, यह फार्मूला है। और एक क्वेश्चन 2 अंक में भी आ सकता है। तो x² है तो यहाँ पर लिखेंगे x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, तो मूलों का योगफल होता है। तो मूलों का योगफल यहाँ पर 5 है, तो 5 और 5 में यहाँ पर x से गुना करेंगे तो 5x, और प्लस है तो प्लस, अल्फा इंटू बीटा होता है मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल 11 है तो 11। तो x² - 5x + 11 कहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो चलिए हम प्राकृत संख्या सबसे पहले लिख लेते हैं। प्राकृत संख्या यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और 4 और 5। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो यहाँ पर 5 पूछा है तो 5 प्राकृत संख्या हो गया। इसका माध्य बताना है। तो माध्य कैसे निकलता है, तो सभी संख्या को जोड़ते हैं और जितना संख्या है उतना से भाग दे देते हैं। तो जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, और संख्या कितना है, तो संख्या है यहाँ पर 5। तो जब इसे भाग लगाएंगे तो 5 × 15, तो इसका माध्य हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है दीर्घात समीकरण 2x² - 6x + 5 बराबर 2 का मूल है। अब इसका मूल बताना है तो यानी d निकालना है। तो जब भी मूल पूछता है तो फार्मूला होता है b² - 4ac। तो b के जगह पर -6 है तो -6 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a के जगह पर यहाँ पर 2 है और c के जगह पर कितना है, तो 5 है। तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का 36 हो जाएगा, और -4 दूना 8, 8 5 40 यहाँ पर हो जाएगा। तो जब 36 में से 40 घटाएंगे तो माइनस का यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इसका मूल -4, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है बहुपद x² - 4x + 5 का मूलों का योगफल होगा। अब यहाँ पर योगफल पूछा है, यानी अल्फा प्लस बीटा पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है। तो -b के जगह पर -4 है, तो फार्मूला में भी -4 है। तो माइनस माइनस प्लस का यहाँ पर 4 हो जाएगा। a के जगह पर x² है यानी 1, तो 4/a का मतलब 4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, +4। अगर यहाँ पर मूलों का गुणनफल पूछता है
है तो मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा होता है, तो इसका फार्मूला होता है सी बटा ए। याद रखिएगा ये दो फार्मूला है, यह है अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल का फार्मूला है, और यह है अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल का फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 8, 12, 16 डॉट डॉट का 20वां पद होगा। तो यहाँ पर 20वां पद निकालना है, तो जब भी 20वां पद पूछता है तो इसके लिए फार्मूला लिखेंगे ए प्लस यहाँ पर और नेक्स्ट डी लिखेंगे, क्योंकि एक घटा कर लिखेंगे। अगर कोई भी पद पूछता है तो एक घटा कर लिखेंगे। तो ए होता है प्रथम पद 8 है, तो 8 प्लस 19 गुना डी क्या होता है, डी होता है सार्वंतर। सार्वंतर कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, ये फार्मूला है सार्वंतर का। यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 12 में से यहाँ पर घटा लेंगे कितना 8, तो 12 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो गुना 4। अब 8 और प्लस 19 चौका कितना होता है, तो 76, और 76 8 कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 84। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -6,5 का कोटि है। अब यहाँ पर कोटि बताना है, तो देखिए पहला होता है भुज, दूसरा होता है कोटि, तो इसका कोटि हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगर भुज पूछता है तो -6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान है। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, तो इसका मान 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर फार्मूला का क्लास नहीं किए तो जाकर डिस्क्रिप्शन में क्लास कर लेना। त्रिकोणमिति का ऑल फार्मूला है, और त्रिकोणमिति चैप्टर भी पढ़ा दिए हैं, तो जाकर डिस्क्रिप्शन में कर लेना क्लास। चलिए तो 25 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा का मान बताना है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी p के मान यहाँ पर है 3 और b के जगह पर यहाँ पर 4, और sin थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कोण यानी h निकालना है। तो h का फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो यह रूट का 25 हो जाएगा। तो रूट का 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी h बराबर 5 आ जाएगा। और साइन थीटा का मान, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कोण यानी p बटा h होता है। p के जगह पर कितना है 3 है, और h के जगह पर अभी यहाँ पर आया 5, तो 3/5 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो आप लोग को बताना है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो याद रखिएगा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सभी वृत्त होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि सभी वृत्त क्या होते हैं। तो याद रखिएगा सभी वृत्त समरूप होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन है कि 7,8,7 यहाँ पर देख लीजिए कितना बड़ा आंकड़ा दिया है जिसका बहुलक बताना है। बहुत ही सिंपल है बहुलक। इनमें सबसे ज़्यादा बार जो संख्या रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा। इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन है, तो 7 है, तो इसका बहुलक भी 7 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि वृत्त की परिधि होती है। तो आप लोग को बताना है कि वृत्त की परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि 2πr होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वह होता है जो p बटा q के रूप में होता है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया है √6 और गुना में दिया है √6। तो जब √6 से √6 में गुना करेंगे तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, और 36 का वर्गमूल होता है 6, तो हम 6 को 6 के बाटा में 1 लिख कर इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो यह परिमेय संख्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, और ये भी अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर।
31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या वह होता है जो 1 से कटता है और अपने आप से कटता है। तो यहाँ पर 11 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है कि 37 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री बराबर। चलिए इसका मान निकालते हैं। तो 37 डिग्री का मान कितना होता है, तो 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। दो दो का एलसीएम लेंगे यानी भिन्न का जोड़ बनाएंगे, तो दो दो का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर में 1 1 2 हो जाएगा और बट्टा में 2 जब इसे कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है कि 7, 4, 5, 9, 2, 8, 3 का माध्यिका होगा। अब यहाँ पर माध्यिका पूछ रहा है, तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले छोटी संख्या से सजाएंगे। तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 2 है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद यहाँ पर 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद यहाँ पर 7 है, उसके बाद यहाँ पर 9, यहाँ पर 7 के बाद 8 है, उसके बाद 9 है। तो देखिए यहाँ पर 3 संख्या इधर से निकालेंगे और यहाँ पर 3 संख्या इधर से निकालेंगे। बीच में क्या बचा, तो बीच में बचा 5, तो इसका माध्यिका होगा 5। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि पाई एक संख्या है। तो आप लोग को बताना कि पाई कौन सी संख्या है। तो याद रखिएगा पाई हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होगी। अब आप लोग को बताना है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो जो घटना घटने वाला नहीं है उसकी प्रायिकता 0 होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु -4, 8 किस पाद में स्थित है। अब यहाँ पर बताना है किस पाद में स्थित है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है यानी किस पाद में स्थित है, तो यह कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहला पाद में होता है यहाँ पर प्लस कोमा प्लस होता है, दूसरा पाद में होता है यहाँ पर माइनस और यहाँ पर कोमा प्लस होता है, तीसरा पाद में होता है माइनस कोमा माइनस, चौथा पाद में होता है प्लस कोमा माइनस। तो देखिए संख्या से कोई मतलब नहीं है, बस माइनस प्लस देखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला में -4 है और दूसरा में +8 है। याद रखिएगा कि कोई भी संख्या में प्लस छुपा रहता है। तो पहला में माइनस है, दूसरा में प्लस है, तो माइनस प्लस किस में है, तो द्वितीय में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है कि tan 45 डिग्री बराबर। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट। तो 38 नंबर क्वेश्चन है एपी यानी समानांतर श्रेणी 16,8,4 का 8वां पद होगा। 8वां पद बताना है, तो लिखेंगे ए प्लस में 7 और डी, 7D लिखेंगे। ए होता है प्रथम पद 16 है और प्लस में 7 गुना डी, यानी इस दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। 8 में से 16 घटाएंगे तो माइनस का 8, तो 16 और प्लस 7 8 है 56, यानी माइनस का यहाँ पर 56 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 16 और यहाँ पर प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है या माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस का यहाँ पर 56 हो जाएगा। तो 16 में से 56 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 40 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। मैं पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ, क्योंकि मैथ है, मैथ याद करने वाला नहीं होता है। और बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि हम मैथ को रट लेंगे और एग्जाम में जाएंगे तो लड़ जाएगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम यही आएगा, लेकिन बस इसमें अंक चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पर 5 के 2 के जगह पर 5 कर देगा, 8 कर देगा, 7 कर देगा, बस कॉन्सेप्ट यही रहेगा, अंक चेंज कर देगा। इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि यहाँ पर मैथ याद करने वाला नहीं होता है। बस कॉन्सेप्ट समझिए कि यह क्वेश्चन कैसे बन रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर तरीका है, यहाँ पर माध्य बताना है। तो माध्य का तरीका होता है यहाँ पर सभी संख्या को जोड़ते हैं और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर 2 के जगह पर एग्जाम में देता है 8, तो यहाँ पर जो 2 के जगह पर 8 नहीं रखेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। तो 2 + 3 + यहाँ पर 4 हो जाएगा और प्लस
+1 और प्लस में 5 हो जाएगा। यानी माध्य का फार्मूला होता है सभी संख्या को जोड़ते हैं और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 15 और यहाँ पर बाटा कितना संख्या 5 है तो 5 या 15। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन है समीकरण युग्म में 2x + 6y = 5, 3x + 7y = 9 इसका बताना है कि संगत है या असंगत है। तो जब भी संगत असंगत पूछता है तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 के फार्मूला से बैठाएंगे। तो a1 के जगह पर यहाँ पर 2 है, a2 के जगह पर 3 है, बराबर b1 के जगह पर 6 है, b2 के जगह पर 7 है और बराबर यहाँ पर C1 के जगह पर कितना है 5 है, C2 के जगह पर 9 है। यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो यह संगत होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फार्मूला है देखिए यहाँ पर 2/3 है और बराबर 6/7 है, बराबर नहीं है, तो यह संगत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 41 नंबर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने से आप लोगों को पैसा नहीं जाता है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। यहाँ पर 10th का 2023 बोर्ड परीक्षा का तैयारी कराया जा रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। 41 नंबर क्वेश्चन है कि दीर्घात समीकरण यहाँ पर 2x² - 4x + 5 के कितने घात हैं, घात बताना है। तो घात आपके सामने है, यहाँ पर देख लीजिए कितना घात है, 2 घात हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि आंकड़े 45, 76 देख लीजिए कितना बड़ा आंकड़ा है जिसका परिसर बताना है। तो जब भी परिसर पूछता है तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या इनमें कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या है 87 और सबसे छोटी संख्या कौन है तो 12 है। अब 87 में से जब हम 12 घटाएंगे तो कितना होगा, तो जब 87 में से यहाँ पर 12 घटाएंगे तो 75, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 43 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है बहुपद 2x² - 3x + 6 का मूलों का गुणनफल होगा। यहाँ पर गुणनफल बताना है, यानी अल्फा इंटू बीटा बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर होता है c/a। फार्मूला होता है c/a मूलों का गुणनफल। c के जगह पर यहाँ पर 6 है तो लिखेंगे 6 और 1 के जगह पर 2 है, तो यहाँ पर 3 दूना 6, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन है कि यदि cot 45 डिग्री बराबर, यहाँ पर cot 45 डिग्री का मान बताना है, डायरेक्ट फार्मूला पूछा है तो 1 होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो आप लोग को बताना है कि एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है कि x अक्ष का समीकरण है। तो आप लोग को बताना है कि x अक्ष का समीकरण क्या है। तो x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो यहाँ पर y = 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगर y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x = 0 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन यहाँ पर 11th 12th में भी दिया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती हैं। तो आप लोग को बताना है कि निम्न में किसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो अगर कोई भी संख्या में माइनस लगा हो तो उसकी प्रायिकता नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि 2 sin 30 डिग्री बराबर, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 2 गुना sin 30 डिग्री का मान 1/2, 2 से 2 कट ऑफ, क्या बचा 1 बचा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला पूछा है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला है। तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फार्मूला का क्लास डिस्क्रिप्शन में है, जाकर क्लास कर लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि 9 tan² थीटा माइनस 9 tan² थीटा बराबर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 9, क्योंकि दोनों में 9 है तो 9 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचा, तो बचा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर माइनस के बचा सेक स्क्वायर थीटा बचा। तो 9 और गुना
tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो मैंने इस क्लास में मैथ यानी गणित के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया है और इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। इसका माध्य बताना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ए या बी या सी या डी आंसर दीजिएगा कमेंट में। तो कमेंट में ज़रूर बताना है कि यहाँ पर 50 में से कितना प्रश्न सही हुआ और यह क्लास कैसा लगा, और मैथ में आप लोग कमज़ोर हो या फास्ट हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, देखिए समय बहुत कम बचा है एग्ज़ाम के लिए, आप लोग थोड़ा मेहनत बढ़ाइए और आप लोग मेहनत कीजिए तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।